नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही। पप्पू यादव जेल से बाहर आते ही एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मामले में मैं आगे भी प्रदर्शन करता रहूंगा, आवाज बुलंद करता रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। इस बीच में उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है जिससे पूरा का पूरा बिहार चौकन्ना हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार से डेली 100 से 150 लड़कियां गायब हो रही हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। बड़ा बयान दिया है पप्पू यादव ने, बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार से 100 से 150 लड़कियां डेली गायब हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये बम ही फोड़ा गया है, लेकिन इसमें कितना दम है ये कहीं ना कहीं सवाल है। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो आप दावा कर रहे हैं कि 100 से 150 लड़कियां डेली का गायब हो रही हैं, लेकिन क्या आपके पास उसका सबूत है? किस इलाके से वो गायब हो रही हैं जिस आधार पर आपने ये बात की? और क्या आपको उस परिवार के साथ मिले हैं जिन परिवार की लड़कियां गायब हुई है? क्या इन सवालों के जवाब पप्पू यादव दे पाएंगे? पप्पू यादव सिर्फ जब जेल से निकले तो कल भी हमने देखा कि सरकार पर सवाल तो उठाए, लेकिन आज उनकी तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उन पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है और वो एक बार फिर से जेल में जा सकते हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। अगर वो निराधार हैं पूरी तरीके से तो आप पर एक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा था कि किस तरीके से जब बच्चे गायब होने की खबरें आई थी तो कुछ चीजें अफवाह भी निकली, तो पुलिस ने चेतावनी दी थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था इस मामले को लेकर। और बिहार में अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि 100 से 150 लड़कियां डेली गायब हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे आने वाले समय में गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, आप ठीक है, आप महिलाओं की बात करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और आप ये कहिए कि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने जिस तरीके से नीट छात्रा मामले को लेकर ये कहा कि नीट छात्रा मामले को लेकर मैं लगातार प्रदर्शन करूंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं लगातार प्रदर्शन करूंगा, उसको न्याय दिला के रहूंगा। आपको किसने रोका है? आप विपक्षी पार्टी में हैं, आप सांसद हैं पूर्णिया के, आपका फर्ज बनता है कि महिलाओं की आवाज को आप उठाएं, लेकिन आप महिलाओं के लिए ये कह देंगे कि 100 से 150 लड़कियां डेली गायब हो रही हैं और आप झूठ बोलेंगे, तो ये तो नहीं चलने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें, चाहे फिर तेजस्वी यादव का हो या फिर तमाम जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां हैं बिहार के अंदर, उनकी तरफ से कभी भी ये दावा नहीं ठोका गया कि 100 से 150 लड़कियां बिहार से डेली गायब हो रही हैं। पप्पू यादव अगर ऐसी बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बयान दे रहे हैं, तो क्या आधार है उनके पास? देखिए, आधार तो कुछ भी नहीं है ना। उनसे सवाल भी किया गया, मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि 100 से 150 लड़कियां डेली गायब हो रही हैं, क्या कोई सबूत है या किस इलाके से ये हुआ है, आपको पता है? तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, देख लीजिए, बिहार में कहीं भी घूमिए, माँ बाप की परेशानी है कि उनकी बच्चियां गायब हो रही हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहीं गए थे या किसी माता पिता से बातचीत की थी, किस इलाके से लड़कियां गायब हो रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने 100 से 150 लड़कियां या ज्यादा बोला कि लड़कियां गायब हो रही हैं, तो ये सरकार पर सवाल खड़े होता है। सीधे सीधे उन्होंने सरकार पर सवाल खड़ा किया। जब दिल्ली में ऐसा मामला सामने आया था तो हमने देखा कि रेखा गुप्ता भी सामने आई, पुलिस प्रशासन सामने आया, बयान दिया गया, उसमें क्लियरेंस की गई, पूरे 1 साल का डाटा दिया गया कि आप 1 साल का डाटा देखिए, कितने बच्चे गायब हुए थे और हमने कितनों को वापस लाया है। और पप्पू यादव ने जब तहलका मचा दिया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में सरकार आंकड़ा भी पेश करेगी और पप्पू यादव पर एक्शन भी लेगी। पप्पू यादव ने एक और बयान दिया है हर्ष जी। उन्होंने कहा कि मैं नीट छात्रा मामले में प्रदर्शन करूंगा, आवाज उठाता रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। कौन रोक रहा था उनको? किसने रोका है उनको? देखिए, रोका तो किसी ने नहीं। विपक्ष जब प्रदर्शन करता है तो करने दिया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन वो शांतिपूर्ण नहीं होगा, अहिंसक होगा, तब तो आपकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन आपने जब प्रदर्शन किया तो आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपकी 3 मामलों में गिरफ्तारी हुई थी। 1995 मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई थी, जब आपने उसको धमकाया, मकान को कब्जा किया उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने केस दर्ज किया, आप बार बार कोर्ट नहीं पहुंचे, तो आपकी गिरफ्तारी हुई है। आपकी आवाज को कौन दबा रहा है? सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि पप्पू यादव जब जब आवाज उठाते रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो अहिंसक प्रदर्शन की बात कहकर हिंसक प्रदर्शन कर दिया, उस पर उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई है। क्योंकि कोविड मामले में जब वो बार बार ये कह रहे थे कि एम्बुलेंस देखिए ऐसी पड़ी है, कुछ वीडियो वायरल हुए थे, तो उन्होंने सड़क पर आकर भी प्रदर्शन किया था। और कोविड के दौरान ऐसा प्रदर्शन करना, क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे कि लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था और एक जगह पर कम से कम 10 से 20 लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए था। तो पप्पू यादव जब रूल तोड़ते हैं तभी उनकी गिरफ्तारी होती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोविड में अस्पतालों का मामला उठाया, उसमें
उनकी अच्छी बात रही कि उन्होंने उठाया इस मामले को, लेकिन आप मामला तो उठा रहे हैं, लेकिन रूल के अंदर ही उस मामले को उठाकर सरकार को वो तस्वीर दिखाइए। अगर आप रूल तोड़ेंगे, अगर अव्यवस्थित करेंगे बिहार को या किसी भी राज्य को, तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो व्यवस्थित चीजों को चलाए, नहीं तो सरकार पर सवाल उठते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार के हाथ में पुलिस है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, और सरकार अगर अव्यवस्थित चीजों को और बढ़ने देगी तो कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल उठेंगे। क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार अव्यवस्थित हो जाए, उत्तर प्रदेश अव्यवस्थित हो जाए, सरकार पर सवाल खड़े हों और वो अपनी सरकार बना पाए। मैंने कुछ का जिक्र किया है जिसमें से पप्पू यादव एक हैं। और देखिए, पप्पू यादव अब ज्यादा एक्टिव इसलिए हुए हैं क्योंकि पप्पू यादव के लिए कहा जा रहा है अब क्योंकि देखिए, पहले की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पप्पू यादव को पूछती नहीं थी, लेकिन अब आज भी नहीं पूछती है। हाँ, नहीं, अब तो रो रही है पप्पू यादव के लिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, वो उस राजनीतिक बयान है और कुछ भी नहीं, सुर्खियां में बने रहने के लिए प्रियंका गांधी को भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो वैसी वाली बयानबाजी है। क्या है कि पप्पू यादव से कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए जरूरत पड़ी है ट्वीट करने की। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, पप्पू की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी से ज्यादा बड़े नेता पप्पू यादव नजर आ रहे हैं बिहार में। क्योंकि पप्पू यादव ने जो लाइमलाइट बटोरी है और जिस तरीके से वो बार बार अपराध का जिक्र कर रहे हैं, नीट छात्रा का जिक्र कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने इतनी बातें नहीं बोली होंगी नीट छात्रा मामले में जितनी पप्पू यादव ने बोल दी। तो तेजस्वी से ऊपर अब पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। लोग उन्हें ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने विपक्ष का नेता चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा, तो वो ये सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन पप्पू यादव उठा रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस को थोड़ा बहुत जरूर मिल सकता है, जो बिहार में कांग्रेस पूरी तरीके से सिमटी हुई है। आप बार बार ये देख रहे हैं, क्या कभी आपने उन 6 विधायकों को पप्पू यादव के साथ देखा था? क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की लिस्ट में पप्पू का नाम नहीं था और दिल्ली के अंदर उन्हें दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया गया था? बिहार चुनाव में आपने वो तस्वीर नहीं देखी कि जब मंच पर उन्हें चढ़ने ही नहीं दिया गया था? तो ऐसी कई तस्वीरें थी जब पप्पू यादव से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब पप्पू यादव जब लाइमलाइट बटोर रहे हैं और तेजस्वी से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लग रहा है कि अब यही नेता है जो नैया पार आगे आने वाले समय में लगा सकता है। और इसलिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी को यह दर्द महसूस हो रहा है। मौका फरस्त है मतलब कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, मौके का फायदा तो हर एक राजनीति पार्टी उठाती है, और पप्पू यादव से कितना फायदा हो और पप्पू यादव को कांग्रेस से कितना फायदा हो, ये दोनों सोचेंगे। क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में पूरी तरीके से आना चाहते हैं। हालांकि हाथ अभी पप्पू यादव का कांग्रेस ने पकड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस में कुर्सी चाहते हैं पप्पू यादव। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, पप्पू यादव को संभल कर काम करना होगा। पप्पू यादव अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें अहिंसक प्रदर्शन करना होगा, और अगर आप कहीं पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रशासन से इजाजत लीजिए। इजाजत पर ही आपको प्रदर्शन करना होता है, क्योंकि इजाजत नहीं लेंगे तो आम लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके लेकर आप पे आरोप लगाया जा सकता है, आप पर FIR हो सकती है और आप फिर से जेल में जा सकते हैं। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है कि लड़कियां गायब हो रही हैं, इससे इन्होंने बिहार सरकार को, बिहार के प्रशासन को एक और टास्क दे दिया है मतलब। बिल्कुल, देखिए, इस पर जवाब तो आ रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि इस पर जो JDU का बयान है वो तो आ चुका है। अब देखना है बीजेपी के किस लीडर का बयान सामने आता है, क्योंकि NDA के लीडर हमला तो बोलेंगे। JDU ये कह रही है कि आपके पास कोई तर्क नहीं, आधार नहीं, ये निराधार बातें हैं और बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं। 2005 के बाद से बिहार की बेटियां सुरक्षित हुई हैं, क्योंकि 2005 से नीतीश की सरकार रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार और RJD की सरकार रही, तब हमने देखा है कि किस तरीके से दुष्कर्म हुआ है बेटियों के साथ, बेटियों को किस तरीके से बिहार से ले जाया जाता था। हालांकि तब भी उन्होंने गायब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में बेटियां गायब होती थीं। तब भी उन्होंने ये कहा कि बेटियों के साथ अन्याय होता था। लेकिन पप्पू यादव ने तो सीधे दावा ठोक दिया कि बिहार से लड़कियां गायब हो रही हैं। तो देखिए, अगर हम पत्रकारों की बात करें, तमाम पत्रकारों की, बिहार के कई पत्रकारों से मेरी बातचीत खुद हुई है, मैंने उनसे पूछा है क्या ऐसा मामला हुआ है, नहीं हुआ है, तो उनकी तरफ से ही कहा गया है कि ये सिर्फ राजनीति है और सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बात कही गई है। क्योंकि बिहार के अंदर आप स्लम एरिया में भी चले जाइए तो सही बात है कि बिहार से लड़कियां जाती हैं, लेकिन वो शादी करके जाती हैं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि नाबालिगों की शादी अब तक बिहार में होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अचानक से किसी इलाके में 150 से 200 लड़कियां गायब हो गई, ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आ पाया है और ना पुलिस इस बात को स्वीकार रही है। क्योंकि पिछले दिनों भी ये कहा गया था कि बिहार से लड़कियां गायब हो रही हैं। हालांकि
हालांकि उत्तराखंड के एक मंत्री के पति की तरफ से ये बातें कुछ कही गई थी, महिलाओं के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं क्लियरेंस दी गई थी। और अभी भी जब पप्पू यादव की तरफ से बयान दिया गया है तो ये क्लियरेंस है कि पूरी तरीके से कोई लड़की अभी गायब नहीं हुई है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस पर काफी राजनीति गर्माने वाली है, क्योंकि देखिए सैटरडे और संडे, आज शनिवार है, कल इतवार है, उसके बाद सोमवार को जब बजट सेशन की शुरुआत होगी विधानसभा में, हम देखेंगे ये मुद्दा काफी गर्माया होगा। धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो पप्पू यादव इसी तरीके से अपने बेबाक अंदाज में बयान देने को लेकर के जाने जाते हैं, लेकिन इस बीच में जो इन्होंने बयान दे दिया है लड़कियों के गायब होने का, इससे बिहार प्रशासन की एक और टास्क बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इनके बयान में कितना दम है और क्या वाकई लड़कियां गायब हो रही हैं। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।